अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले आम खबर शामिल करेंगे। आज की सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद हुकूमत कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराने में कामयाब हो गई। हुकूमत ने सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत साबित कर दी। तरमीम में शामिल तमाम 27 शिकों की अलग अलग मंजूरी दे दी गई। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 अरकान असम्बली के वोटों की जरूरत थी। तरमीम की शिकवार मंजूरी के दौरान हक में 225 अरकान ने वोट दिया, जबकि बिल की मुखालिफत में 12 वोट पड़े। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई है। आपको बताएं कि हुकूमत सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब हो गई है और तरमीम में शामिल तमाम 27 शिकों की अलग अलग मंजूरी दी गई, जबकि तरमीम के हक में 225 अरकान ने वोट दिया और मुखालिफत में 12 वोट पड़े। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर कर ली गई है। इसके हक में 225 अरकान ने वोट दिया, जबकि बिल की मुखालिफत में 12 वोट पड़े हैं। तरमीम में शामिल तमाम 27 शिकों की अलग अलग मंजूरी ली गई। आईनी तरमीम के हक में 225 और मुखालिफत में 12 वोट पड़े हैं। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा ली गई है। हुकूमत नंबर्स पूरे करने में कामयाब हो गई है और बिलाखिर हुकूमत की लातादाद कोशिशों के बाद ये तरमीम मंजूर करवा ली गई है। कौमी असम्बली से भी पहले सेनेट में ये बिल पेश किया गया था, उसके बाद कौमी असम्बली से भी इसकी मंजूरी ली गई। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, आज तारीखी दिन साबित हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है। इस तरमीम के जरिए इंसाफ का हसूल आसान होगा। ऐसे ऐसे केस हैं कि लोग तरस रहे हैं इंसाफ को। आज अधूरा ख्वाब पाया तकमील तक पहुंचा। आज जितने साथियों ने वोट डाले, कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। मिसाक जमहूरियत पर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और अपने कायद नवाज शरीफ को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। तरमीम की मंजूरी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का मशकूर हूँ। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मिसाक जमहूरियत पर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि तरमीम की मंजूरी के लिए बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का मशकूर हूँ। आज तारीखी दिन साबित हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है। तरमीम के जरिए इंसाफ का हसूल आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मिसाक जमहूरियत पर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। ये एक तारीखी दिन है। इस तरमीम के जरिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे केसेस हैं कि लोग तरस रहे हैं इंसाफ को और उनके प्यारे अगले जहां चले गए। चार्ट डेमोक्रेसी जो कि 2006 में लंदन में जिसके ऊपर दस्तखत हुए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, और उसके बाद हज़रत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की और दूसरी पार्टियों ने भी। आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुंचा। पार्लियामान से पास होने के बाद 26वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजी जाने वाली एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम के दस्तखत के बाद तरमीम की एडवाइस ऐवान सदर भिजवाई गई। वजीर आजम की तरफ से भिजवाई जाने वाली एडवाइस ऐवान सदर को मौसूल हो गई। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस वसूल की है। आपको बताएं कि वजीर आजम के दस्तखत के बाद तरमीम की एडवाइस ऐवान सदर को भिजवा दी गई है। वजीर आजम की तरफ से आईनी तरमीम की एडवाइस ऐवान सदर को मौसूल हो गई है। पार्लियामान से पास होने के बाद 26वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का ये मरहला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं और वजीर आजम के दस्तखत के बाद तरमीम की एडवाइस ऐवान सदर भिजवाई गई है। वजीर आजम की तरफ से आईनी तरमीम की एडवाइस ऐवान सदर को मौसूल हो गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, आज हम कायदे आजम का मिशन पूरा करने जा रहे हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट मौलाना फजल रहमान का है। अपने वालिद के बाद सियासत मौलाना फजल रहमान से सीखी। पार्लियामान के गिर्द घूमने वाला काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत है। काले सांप ने कई वज़ीर आज़म फारिग किए। काले सांप ने 18वीं तरमीम फारिग करने की धमकी दी।
افتخار چودھری کی بلیک میلنگ میں 19ویں ترمیم منظور کی گئی. ہم نے ان کو عادت لگوائی کہ چیف تیرے جانثار بے شمار جج لگانے کا وزیر اعظم سے اختیار چوری کر کے انہوں نے اپنی جیب میں رکھا. بل کی کامیابی میں سب سے زیادہ محنت میرا نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. پاکستان کی سیاست اپنا والد صدر زرداری کے بعد میں کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. میری نظر میں اس پارلیمان کے لیے، اس آئین کے لیے، اس جمہوریت کے لیے جو کالا سام، جو دانت رکھنے والا زہر والا کالا سام جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جس نے ایک نہیں، میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے وزیر اعظم کو فارغ کروایا، وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں جمہوریت کے دعوے دار کیوں خیال نہیں کرتے کہ ایوان میں ارکان خریدے جاتے ہیں. آئینی ترمیم کے مسودے میں ووٹ کو ضلع 2 کا لفظ بھی شامل کرتے تو اچھا ہوتا. یہ اسمبلی ترمیم کا مینڈیٹ نہیں رکھتی. آئینی ترمیم کے ذریعے یہ آزاد عدلیہ کو ختم کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام فارم 47 کی حکومت کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے. پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوئی، ہمارے ایم این ایز کو زد و کوب کیا گیا. وقت یہ ہاؤس، یہ ڈیموکریسی باہر جا کے ایک بڑا سا بینر لکھتے ہیں، جمہوریت فار سیل. ایک آزاد عدلیہ کو اس کا گلا گھونٹنے کا آج یہ پروسیس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. ایک آزاد عدلیہ کو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ حکومت در حقیقت پاکستان کی عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کرتی، کیونکہ یہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ فارم 47 لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی پارلیمنٹ میں ہمارے ایم این ایز کو انہوں نے زد و کوب کیا. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اس ملک میں سب سے پہلے آئین پر ڈاکہ 1958 میں پڑا. عدلیہ ایک سیاسی پارٹی بن چکی. عدلیہ 26 لاکھ کیس لے کر بیٹھی ہوئی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ واحد آدمی ہے جس نے عدلیہ کی عزت بحال کی. جسٹس فائز عیسیٰ عزت کے ساتھ گھر جا رہے ہیں. اس ایوان میں موجود تمام سیاسی پارٹیوں کے میثاق جمہوریت پر دستخط ہیں. اسمبلی میں جو 4 ایم این اے آئے ہیں انہوں نے آزاد الیکشن لڑا. ملک میں سیاستدانوں نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں. نااہل سیاستدان ہوتے ہیں قید، سیاستدان بھگتتے. نواز شریف کو کسی کے کہنے پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کر دیا گیا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا حادثہ، آئینی حادثہ جو ہے 1958 میں ہوا. یہاں پہ جو 4 ایم این اے آئے ہیں انہوں نے آزاد الیکشن لڑا ہوا ہے. اس نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا ہوا. فائز عیسیٰ واحد آدمی ہے جس نے عزت بحال کی اس جوڈیشری کی. فائز عیسیٰ وہ عزت کے ساتھ گھر جا رہا ہے. ہماری عدلیہ ایک سیاسی پارٹی بن چکی ہے. میثاق جمہوریت جس کے اوپر عمران خان صاحب کے بھی دستخط ہیں، ہم اس میثاق جمہوریت کی سپرٹ کو جو ہے اس کو الائیو کر رہے ہیں. میاں نواز شریف جہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو کسی کے کہنے کے اوپر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا آئینی ترمیمی بل کی منظوری پر رد عمل. کہا یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا. عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم قومی اسمبلی میں شرکت کریں گے، ایوان میں بیٹھیں گے اور بل کی مخالفت کریں گے. آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم ایوان میں بیٹھیں گے اور بل کی مخالفت کریں گے. انہوں نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا. عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم قومی اسمبلی میں شرکت کریں گے، ایوان میں بیٹھیں گے اور بل کی مخالفت کریں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی اے بی این نیوز سے گفتگو. کہتے ہیں پی ٹی آئی کو اگر اپنے ارکان پر اعتبار نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے پارٹی توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی ہے. آئینی ترمیم سے کسی ایک پارٹی یا شخص کو فائدہ نہیں ہے. پارلیمنٹ جرغمال بنی ہوئی تھی جو آج آزاد ہوئی ہے. بولے بانی پی ٹی آئی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. وہ تکبر کے ماؤنٹ ایورسٹ پر بیٹھا ہوا ہے.
अगर अपने अरकान पे शक था तो ये उनसे सवाल पूछना चाहिए। तो मैं इसका मतलब है कि पार्टी जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार हो रही है और वो एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहा उनको एक दूसरे के ऊपर, और ये पार्टी एक नहीं कई हिस्सों में तकसीम हो गई। आईनी हमारी जो एक तकसीम थी उसके ऊपर अदलिया ने कब्ज़ा किया हुआ था और एक यरगमाल बनी हुई थी पार्लियामेंट, जो मैं समझता हूँ कि आज आज़ाद हुई है। पीटीआई में बड़े माकूल लोग भी हैं, लेकिन जो बानी पीटीआई है उससे तो कोई बात नहीं हो सकती। वो अपने मफादात के अलावा हर बंदे को बेच देगा, अपनी पार्टी को बेच देगा, अपनी पार्टी के लोगों को बेच देगा, लेकिन अपने मफादात जो है उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हुकूमत ने सेनेट में 26वीं आईनी तरमीमी बिल 2024 की तमाम बाइज्जिकों को 2/3 अक्सरियत से मंजूर करा लिया। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत में सेनेट इजलास में पेश की गई आईनी तरमीम में हुकूमत को 65 वोट मिले। पीटीआई का कोई सेनेटर मुनहरिफ न हुआ। तहरीक इंसाफ के किसी रुकन सेनेटर ने बिल की हिमायत में वोट नहीं डाला। हुकूमत को मिलने वाले 65 वोटों में 24 पीपल्स पार्टी के, 19 नून लीग के, 5 जेयूआई के, 4 बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, 3 एमक्यूएम के, 3 एएनपी के, 2 बीएनपी के, 1 वोट काफ लीग का शामिल था। 4 आजाद सेनेटर ने वोट दिए। अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अब्दुल कादिर ने बतौर आजाद अरकान वोट दिए। सेनेट में अरकान की मजमूई तादाद 69 थी। बीएपी 4, एमक्यूएम 3, काफ लीग के 1 सेनेटर ने वोट दिया। अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अब्दुल कादिर ने बतौर आजाद अरकान वोट दिए। पीपल्स पार्टी ने 24, मुस्लिम लीग नून के 19 सेनेटर्स ने वोट दिए। जेयूआई 5, एएनपी 3। 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद आर्टिकल 175A में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। 4 सीनियर जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल का 1 मेंबर, कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान कमीशन का हिस्सा होंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। 4 सीनियर जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल का 1 मेंबर, कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान कमीशन का हिस्सा होंगे। आर्टिकल 175A की शिक 3A के तहत 12 मेंबरान पर मुश्तमिल खसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत कौमी असम्बली से 8 जबकि सेनेट से 4 अरकान को लिया जाएगा। कौमी असम्बली मौजूद न होने पर तमाम मेंबरान सेनेट से होंगे। चीफ जस्टिस पहली बार रिटायरमेंट से 3 रोज कबल और आइंदा 14 रोज कबल पार्लिमानी कमेटी को सीनियर तरीन जजेस के नाम भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी इन कैमरा इजलास में चीफ जस्टिस के भिजवाए गए 3 नामों में से 1 का इंतखाब करके वजीर आजम चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम सदर को इरसाल करेंगे, जो हतमी मंजूरी देंगे। किसी जज के इनकार पर कमेटी अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर करेगी। आर्टिकल 68 का इतलाक चीफ जस्टिस की तकर्री से मुतल्लिक कायम खसूसी पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग पर नहीं होगा। आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के जजेस की सालाना बुनियादों पर कारकर्दगी का जायजा लेने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंक्वायरी करने और सदर मुमलिकत को जजेस को हटाने का इख्तियार हासिल होगा। काउंसिल जिस्मानी या जहनी माजूरी, गलत बर्ताव और दफ्तरी अमूर बेहतर इंजाम न देने पर कमीशन की रिपोर्ट या सदर की दरख्वास्त पर 6 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की पाबंद होगी। जजेस तकर्री से मुतल्लिक कमीशन का इजलास 1/3 मेंबरान की दरख्वास्त पर बुलाया जा सकेगा। चेयरमैन किसी भी दरख्वास्त पर 15 दिन के अंदर कमीशन का इजलास बुलाने का पाबंद होगा। 26वीं आईनी तरमीमी बिल मंजूर। आइन के आर्टिकल 191A में तरमीम के तहत आईनी बेंचेस की तश्कील अमल में लाई जाएगी। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों के जजेस की मुसावी नुमाइंदगी होगी। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 सीनियर जजेस आईनी बेंचेस तश्कील देंगे। आइन के आर्टिकल 191A में तरमीम के तहत आईनी बेंचेस की तश्कील अमल में लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 1 से ज्यादा आईनी बेंचेस की तश्कील की जा सकेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईनी बेंचेस के जजेस और उनकी मदद का तयन करेगी। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों के जजेस की मुसावी नुमाइंदगी होगी। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 सीनियर जजेस आईनी बेंचेस तश्कील देंगे। तरमीम के तहत ज़ेर अल्तवा और ज़ेर समाअत तमाम
आईनी मुकदमात, नजरसानी और अपीलें आईनी बेंचेस को मुंतकिल किए जाएंगे। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज और हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर जजेस काउंसिल का हिस्सा होंगे। आइन में आर्टिकल 9A का इजाफा किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान का हर शहरी साफ सेहतमंद माहौल का हकदार है। आइन के आर्टिकल 38 में तरमीम सेनेटर कामरान मुर्तजा ने पेश की। तरमीम के मुताबिक मुल्क में रवा को 1 जनवरी 2028 से पहले मुल्क से खत्म कर दिया जाए। आर्टिकल 48 में तरमीम के मुताबिक वजीर आजम और काबीना की जानिब से सदर को भेजी जाने वाली किसी भी एडवाइस पर कोई इदारा, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। आर्टिकल 81 में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के साथ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शामिल कर दिए गए। आर्टिकल 177 में तरमीम के तहत दोहरी शहरियत का हामिल कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में बतौर जज 5 साल काम करने की हद मुकर्रर। किसी भी वकील का सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए बतौर वकील 15 साल की प्रैक्टिस लाजिम होगी। आर्टिकल 179 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 65 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे। आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट दायर दरख्वास्त के मंदरजात या इख्तियारात से मावरायज खुद कोई फैसला या हिदायत नहीं देगी। आर्टिकल 186A के तहत हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की फीस 50,000 से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इख्तियार और इस्तेमाल करदा दायर इख्तियार की पैरवी के अलावा कोई हुक्म मंजूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 193 के तहत दोहरी शहरियत का हामिल कोई भी शख्स हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट जज के लिए कम अज कम उम्र 40 साल 10 साल तजर्बे की हद मुकर्रर कर दी गई। आर्टिकल 199 में तरमीम के तहत हाई कोर्ट दायर दरख्वास्त के मंदरजात से बाहर अज खुद कोई हुक्म या हिदायत का इख्तियार नहीं होगा। आईनी तरमीम लाने के लिए अवाम का एतमाद जरूरी है। ऐसी तरमीम जो आइन के तकद्दुस को पामाल करे उसकी मजम्मत करते हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, अगर बेनजीर भुट्टो आज जिंदा होती तो क्या ऐसे तरमीम पास हो सकती थी? जो सिस्टम अवाम का एतमाद खो दे वो नहीं चल सकता। एतमाद का माहौल नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान का कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट के साथ जो किया गया अफसोसनाक है। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय हो जाता तो बेहतर होता। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के मामले पर बेहतर किरदार अदा किया। मौलाना को और वक्त देते तो मामलात मजीद बेहतर हो सकते थे। अगर हम मुसलसल ऐसे काम करेंगे जिससे हम अपने अवाम का एतमाद खो बैठेंगे, अवाम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हत्ता अगर बच्चे वालदैन पर ट्रस्ट ना करें, वालदैन गलत फैसले करते रहें तो बच्चे भी एतमाद नहीं करते और खानदान बिखर जाता है। ऐसी तरामीम या ऐसे तरीके से तरामीम करना जो आइन के तकद्दुस को, उसकी हुर्मत को पामाल कर दे, खराब कर दे, तखरीब कर दे, ये मुनासिब नहीं है। एतमाद किया जाता, अब लोगों का एतमाद उठ चुका हुआ है। अगर कोई सिस्टम अपने अवाम का एतमाद खो बैठे तो वो नहीं चल सकता। 2024 8 फरवरी को जो हुआ और जो फिर 9 को हुआ, अवाम की तो हक राय पर डाका डाल दिया गया। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, पूरे मुल्क की तवज्जो आज ऐवान की जानिब मबजूल है। पार्लिमानी कमेटी का 10 दफा इजलास हुआ। अली जफर भी इजलास में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ने आइन साजी के मामले पर खुसूसी तवज्जो दी। चेयरमैन पीपी ने डट कर अपना मौक़िफ़ सबके सामने पेश किया। ऐवान ने 58(2)B को खत्म किया तो दूसरे तरीके से हटा दिया गया। पार्टी के बैरिस्टर गौहर के साथ आखिरी दिन तक कोई तरामीम जो ठोस थी, जिनका कोई माने था, उनकी कोई उन्होंने शिक नहीं पेश की। तो ये 10 दफ़ा ये कमेटी मिली है, पार्लिमानी कमेटी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आइन की बुनियाद रखी और कंसेंसस और शराकतदारी से रखी। 58(2)B तगो-दो करके सारी जमातों ने मिलके हटाया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने सुबह शाम हमारे सवाल जवाब और हमारी जितनी भी सिफारिशात हैं उनको बर्दाश्त किया। आईनी तरमीम के नतीजे में अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो यह अवाम की बेहतरी है। एमक्यूएम के फैसल सब्जवारी कहते हैं, मुसवदे पर पार्लिमानी कमेटी में काफी बहस मुबाहिसा हुआ है। आईनी तरमीम के हवाले से हमने भी अपना हिस्सा डाला। लोग पूछते हैं, अवाम की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम में क्या है? सर, आज ऐवान में
आईनी तरमीम का मुसव्विदा पेश हुआ है। बाहर पूछ रहे होते हैं इसमें आवाम की बेहतरी के लिए क्या है। अगर आप यहाँ पर जजेस की जिम्मेदारी लगाते हैं कि अब आईनी मुकदमात देखेंगे और बकिया जुडिशरी आम लोगों के मसाइल देखेगी, तो ये आवाम की फलाह है, ये आवाम की बेहतरी के लिए है। बहुत ज़्यादा तरामीम थी, लेकिन हमने भी उसमें अपना हिस्सा डाला। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुस्लिम लीग नून का। गुजारिश करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी, आपकी खिदमत में भी पेश की गई जनाब। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं काबीना ने जेजुआई की तरमीम को वोट देने का फैसला किया है। कोशिश की है 18वीं आईनी तरमीम को इसकी असल रूह के मुताबिक बहाल किया जाए। आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए सब मुशावरत से फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मिसाक जमहूरियत से ये मामला शुरू हुआ। नवाज शरीफ और बेनजीर शहीद ने आईनी अदालत पर बात की। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आला अदलिया के जजेस की कारकर्दगी का भी जायजा ले सकेगा। चीफ जस्टिस के हवाले से एक बयानिया बनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने 3 बार तौसी लेने से इनकार किया। पेश किया गया कि आइन के आर्टिकल 175A में मुनासिब तरामीम की जाएं। जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 4 सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल होने के साथ साथ उसमें 4 पार्लियामेंट्री मेंबर्स जाएंगे। 2 इस ऐवान से, 1 नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन, दूसरे नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ हाउस, और कौमी असम्बली में भी इसी तरह 1 नॉमिनेशन लीडर ऑफ अपोजिशन की और 1 नॉमिनेशन लीडर ऑफ हाउस की तरफ से जाएगी। टैक्स चोरी एफबीआर ने बड़े शहरों में ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली। टैक्स चोर कंपनियों और अफराद की फहरिस्तों की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। जराया एफबीआर का कहना है टैक्स नादहिंदगान के लिए कारोबार करना, गाड़ी और घर लेना मुमकिन नहीं होगा। बड़ी कंपनियों और इदारों के CFO और मालिकान से पूछगछ होगी। जराये के मुताबिक टैक्स चोर कंपनियों और अफराद की फहरिस्तों की तैयारी मुकम्मल है। तमाम मुतल्लिका कमिश्नर्स टैक्स बेज़ाब्तगियों पर नोटिस जारी करेंगे। एफबीआर की तारीख में पहली बार FIR दर्ज हुई और गिरफ्तारियां हुई। जराये का कहना है अब टैक्स गोशवारे दाखिल ना करवाना और टैक्स छुपाना मुमकिन नहीं रहेगा। मुल्क में लाखों अफराद का रहन सहन बताता है कि टैक्स नहीं देते। कराची के इलाके ली मार्केट ज़ैनब मार्केट में 4 खवातीन के लर्ज़ाखेज़ कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया गया। घर का फर्द बिलाल ही मां, बहन, भांजी और भाभी का कातिल निकला। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ जुर्म कर लिया। ली मार्केट बांटवा गली में वाक़या ज़ैनब मार्केट में 4 खवातीन के कत्ल पर पुलिस की शुरू वक्त से ही शुबा था कि खवातीन के लर्ज़ाखेज़ कत्ल में कोई घर का फर्द ही मुलविस हो सकता है। वाक़े की तहकीक के दौरान पुलिस को जो CCTV हासिल हुई उसमें आखिरी फर्द बिलाल इमारत की जानिब जाता दिखाई दिया। घर के किसी फर्द के मुलविस होने के शुबे पर बाप बेटों को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका था, जिनसे थाने में तफ्तीश के दौरान बिलाल के हाथों में कुछ कट के निशान भी दिखाई दिए, जिससे हर पुलिस ने बिलाल को बाप और दूसरे बेटे अली से अलहदा करके तफ्तीश की तो बिलाल ने कुछ ही देर में एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिलाल 2 हफ्ता कबल उम्रा अदा करके वापस आया था, जिसे घर की खवातीन पर बदचलनी का शुबा था। खुद से यकीन कर लेने पर मुलजिम बिलाल ने तेज धार आले से तलाक याफ्ता बहन, कमसिन भांजी, भाभी और मां को दरिंदगी से गले काट कर कत्ल कर दिया। मुलजिम बिलाल अपनी अहलिया को भी तलाक दे चुका था। महकमा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा ने कार्रवाई करके 5 कीमती शिकारी परिंदे बरामद कर लिए हैं। महकमा जंगली हयात के मुताबिक परिंदों में 2 शाहीन फाल्कन और 3 कैस्ट्रोल फाल्कन शामिल हैं। महकमा जंगली हयात के मुताबिक कार्रवाई पेशावर मोटरवे पर की गई। परिंदे पंजाब से पेशावर स्मगल किए जा रहे थे। शाहीन और कैस्ट्रोल उकाब पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्से में पाए जाते हैं। शाहीन और कैस्ट्रोल उकाब मकामी सतह पर शिकार के लिए रखे जाते हैं। तमाम शिकारी परिंदों को कुदरती माहौल में छोड़ दिया गया है और मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। रवा हफ्ते ये महकमा वाइल्ड लाइफ की दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले मर्दान में 2 कैस्ट्रोल फाल्कन बरामद कर लिए गए थे। और आपको बताएं वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गए। मोहम्मद औरंगजेब अपने दौरे अमरीका के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वजीर खजाना अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्किया के हम मनसब कायदीन से मुलाकातें करेंगे। अमरीका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के आला हुकाम से मुलाकातें भी दौरे का हिस्सा हैं। दौरे के दौरान आलमी क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसियों, कमर्शियल बैंकों, बिलखसूस मशरक़ वुस्ता के सरमायाकार बैंकों के हुकाम से भी मुलाकातें होंगी।
وزیر خزانہ دورے کے دوران سرمایہ کاری فورمز اور سیمینار سے خطاب کے دوران ملک کے معاشی منظرنامے کو واضح کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب منتخب بین الاقوامی اور امریکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر کے 77ویں یوم تاسیس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ پاک فوج کے زیر اہتمام یوم تاسیس کی مناسبت سے گورنمنٹ ڈگری کالج گڑھی دوپٹہ کے زیر اہتمام سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ سپورٹس گالا میں ریلے ریس، 50، 100، 200 میٹر دوڑ، رسا کشی، لانگ جمپ سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے جاری ہیں۔ سپورٹس گالا میں کرکٹ میچ کا بھی خصوصی انعقاد کیا گیا۔ کرکٹ ٹورنامنٹ میں 10 مقامی ٹیموں کی بھرپور شرکت۔ سپورٹس گالا میں مختلف تعلیمی اداروں کے طالب علموں نے خصوصی شرکت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سب۔